हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल ए का चैप्टर 20 यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? इसमें बेसिकली वो पर्सन्स जो भी गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो इंक्लूड होंगे, रीसेल पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पसेस के लिए, या जो सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज दी गई हैं या जो सर्विसेज किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत थी लेकिन पर्सनल सर्विसेज नहीं थी तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है, वो चीज़ें इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आती हैं। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। कंज्यूमर कौन होता है? हु इज़ द कंज्यूमर? कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो किसी अमाउंट को पे करता है किसी भी गुड्स या सर्विसेज प्राप्त करने के लिए अदर देन रीसेल और कमर्शियल पर्पसेस। ठीक है, मतलब जब आप दुकान से सामान ले रहे हैं तो आप कंज्यूमर हो गए, लेकिन जब दुकान वाला होल सेल से उस सामान को लेकर के आ रहा है तो उसको नहीं कहेंगे कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि उसने रीसेल पर्पज से लिया है, कमर्शियल पर्पज से लिया है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट अलग हो जाएगा लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए अप्लाई होता है। कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं? कंज्यूमर राइट्स में बेसिकली आते हैं कि उस कंज्यूमर को ये प्रोटेक्शन दी जाएगी, ये राइट दिया जाएगा किसके अगेंस्ट? मार्केट जो भी अगर कोई मार्केटिंग ऑफ गुड्स वगैरह की गई है जो कि लाइफ या प्रॉपर्टी के लिए हजार्डस है और फिर भी उसकी मार्केटिंग करके उसको बेच दिया गया है तो उसके लिए कस्टमर के राइट्स होते हैं। कस्टमर के पास एक और राइट है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। किसके विषय में? किस विषय की इन्फॉर्मेशन? कितनी क्वालिटी है सामान की, क्या क्वांटिटी है, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड क्या है, उस गुड्स का प्राइस क्या है, जो प्रोडक्ट है सर्विसेज उनका प्राइस क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन का राइट भी किसके पास है? कंज्यूमर के पास है। इसके बाद कस्टमर के पास एक ये भी राइट है कि वो वैरायटी ऑफ गुड्स को एक्सेस कर सके, वैरायटी ऑफ सर्विसेज को कॉम्पिटिटिव प्राइस पे एक्सप्लोर कर सके। राइट टू बी हर्ड का मतलब ये है कि कस्टमर अपने इंटरेस्ट को भी हर्ड कर सके। ठीक है, ये नहीं कि उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। और अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, कोई धोखाधड़ी होती है कस्टमर के साथ, तो उस केस में कस्टमर को रिड्रेसल मिलना चाहिए, उसकी ग्रीवेंस रिड्रेस होनी चाहिए जो कस्टमर। इसके साथ ही साथ राइट उसके पास राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस का भी है, उसको जागरूकता का भी उसके पास अधिकार है। कई सारी फोरम्स हैं कस्टमर इसके लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। पहली होती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, फिर है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, फिर है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और लास्ट में है कंज्यूमर मीडिएशन सेल। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो होता है ये 3 लेवल पर होता है, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये बेसिकली कंज्यूमर राइट संबंधित चीज़ों में जो भी एडवाइस होती है, प्रोटेक्शन और प्रमोशन संबंधित, वो काम करते हैं। जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये बेसिकली जो भी राइट्स कंज्यूमर के वायलेट किए जाते हैं उनसे संबंधित मैटर्स को डील करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है ये भी 3 लेवल पर होती है, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इनका काम है कंज्यूमर की जो कंप्लेंट्स हैं उनको डील करना। और मीडिएशन सेल, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो भी मीडिएशन के द्वारा डिस्प्यूट रिजॉल्व किया सके, जो सेल ट्राई करती है उसको क्या बोलेंगे? मीडिएशन सेल बोलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की। तो सबसे एक 3 स्तर पे होते हैं, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो होती है वो सेंट्रल लेवल पर स्टैब्लिश करी जाती है। उसका काम होता है कंज्यूमर राइट्स जो भी हैं इस एक्ट के अंतर्गत उनसे संबंधित चीज़ों को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है सेंट्रल लेवल की, उसमें 36 मेंबर तक हो सकते हैं मैक्सिमम। और इसका सेक्रेटरी इंचार्ज जो कंज्यूमर अफेयर्स के होंगे वो इसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे। और इसके जो कंज्यूमर अफेयर्स के सेंट्रल लेवल पर जो मिनिस्टर इंचार्ज होंगे वो इसके चेयरपर्सन होंगे। तो कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्रेटरी इसके सेक्रेटरी हो गए और कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर इंचार्ज इसके चेयरपर्सन हो गए। टोटल मैक्सिमम कितने मेंबर हो? 36 मेंबर हो सकते हैं इस कमेटी, इस काउंसिल के अंतर्गत। इसी तरह स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होती है, उसमें भी कुछ ऑफिशियल कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली जो एक्ट है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें मैक्सिमम 10 मेंबर हो सकते हैं। जो कंज्यूमर अफेयर्स के स्टेट लेवल पे जो वो होंगे मिनिस्टर इंचार्ज होंगे वो इसके चेयरपर्सन होंगे। सेंट्रल में सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर हो जाएंगे, यहाँ पर स्टेट मिनिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होगी काउंसिल उसका चेयरपर्सन कौन होगा? उसके चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब, डीएम साहब होंगे। इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल तो हमने ऊपर डिस्कस कर ली। अथॉरिटी में क्या मेन फंक्शंस हैं? इनका काम है जो भी कंज्यूमर्स हैं उनके राइट्स को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, एनफोर्स करवाना। अगर कोई कंज्यूमर राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उसको रोकना इनका काम है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना इनका काम है। कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अगर मार्केट में चल रहा है तो उसको रोकना इनका काम है। कोई भी ये इंश्योर करना है कोई भी व्यक्ति कोई भी मिसलीडिंग या इलीगल एडवर्टीजमेंट ना कर पाए। इसके साथ ही कुछ एंसिलरी यानी ऑक्सिलरी यानी कुछ एडिशनल फंक्शंस है। क्या क्या है?
एक तो कंज्यूमर राइट्स का अगर कोई वायलेशन होता है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस चलती है, तो उससे संबंधित चीज़ों को इंक्वायर करना, उसमें इन्वेस्टिगेशन करना। अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन में कोई मैटर चल रहा है तो उसकी प्रोसीडिंग में भी ये इंटरवीन कर सकते हैं, ठीक है, एज अ अथॉरिटी। साथ ही साथ कोई भी ऐसा मैटर जो कि कंज्यूमर राइट्स को इनहिबिट करता है उसको रिव्यू करना। इसके साथ ही साथ ये लोग कंज्यूमर राइट संबंधित फील्ड में कोई रिसर्च वगैरह है तो उसको भी रेकमेंड करते हैं। कंज्यूमर राइट संबंधित जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाने का काम भी इन्हीं का है। इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति यदि कोई हजार्डस या डेंजरस गुड्स या सर्विसेज बेच रहा है तो उससे संबंध में नोटिस इशू करना। सपोज किसी ने ये कह दिया कि भाई ये फलां क्रीम ABC लगा लोगे तो आपका कलर फेयर हो जाएगा, और जबकि वो आपको नुकसान कर सकती है वो क्रीम। तो आप तो ये भी इन्हीं अथॉरिटी का काम है कि वो बताया कि नहीं नहीं ये फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है, ये नहीं लगाना, या ये नहीं बेचना, ये नहीं खरीदना, ये सब चीज़ें, ठीक है। क्या क्या CCPA जो अथॉरिटी है इसकी क्या क्या पावर होती हैं। पहली बात है इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है, इसकी पावर होती है। रिकॉल ऑफ गुड्स का मतलब है कि ये गुड्स को वापस मंगा सकती है भाई, कि सपोज हुंडई, मान लीजिए कोई कंपनी, हुंडई आपकी कार कंपनी है, ठीक है, उसने कार बनाकर बेची, बाद में कुछ कंप्लेंट आई कि इनके गियर बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम है, या इनकी जो लाइट है, हेड जो बीम लाइट है वो सही नहीं है, उसकी इल्यूमिनेशन उसका उचित नहीं है। तो ये क्या कर सकते हैं, हुंडई को ऑर्डर कर देंगे भाई आप सारे रिकॉल ऑफ गुड्स करो। तो हुंडई फिर क्या करेगा, जितनी कार उसने बेची कहेगा, सबसे कहेगा आप लोग दे जाओ, हम चेंज करेंगे या आपको पैसे वापस करेंगे। तो ये होता है रिकॉल ऑफ गुड, एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो तो उसको डिसकंटिन्यू करवाने का भी अधिकार किसके पास है, इसी अथॉरिटी के पास है। ये सर्च और सीजर कॉन्सेप्ट पे भी काम कर सकते हैं, मतलब इन्हें कोई डाउट होगा तो ये रेड वगैरह भी कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति इनके, मान लीजिए इन्होंने कोई फैसला है, कुछ मान लीजिए कोई अग्रीव्ड पर्सन था, उसने अगर कोई कंप्लेंट करी, कुछ कहा सेंट्रल अथॉरिटी को कि भैया मेरा ये काम है, और उसने जो फैसला दिया तो उसे 30 दिन के अंदर नेशनल कमीशन के पास वो अपील कर सकता है, ठीक है। अगर अथॉरिटी के फैसले से कोई संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन के अंदर नेशनल कमीशन के पास भी जा सकता है। उसका पेनल्टी क्या क्या हो सकती है, जो भी व्यक्ति, अगर सेंट्रल अथॉरिटी, 3 लेवल पे है, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, अगर सेंट्रल अथॉरिटी का वो उसमें नहीं है, क्या बोलेंगे उसको, डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है, तो उसमें क्या है, 6 महीने की सज़ा या फिर 20 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। कोई फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अगर होता है तो उस केस में 2 साल तक की सज़ा और 10 लाख तक का फाइन, ठीक है। अगर आप ऑर्डर कंप्लाई नहीं करते हो तो 6 महीने की सज़ा और 20 लाख रुपए फाइन। और अगर आपने कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दिया है उसके लिए आपको 2 साल की सज़ा और 10 लाख तक का फाइन। और अगर दोबारा फिर आप ऐसा करते हो तो ये सज़ा 2 से बढ़ के 5 साल तक की हो सकती है, और जो फाइन है वो 10 से बढ़ के 50 लाख तक का भी हो सकता है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म में क्या है, इसमें भी 3 स्तर पे चीज़ें होंगी। इसमें सॉरी, डिस्ट्रिक्ट जो पहली होती है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन। तो स्टेट गवर्नमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन हर डिस्ट्रिक्ट में बनाते हैं, जिसमें एक प्रेसिडेंट रहेंगे और एटलीस्ट कम से कम 2 मेंबर रहेंगे, जिनमें से एक मेंबर या प्रेसिडेंट कोई ना कोई एक वुमेन यानी एक औरत भी होनी चाहिए, एक महिला भी होनी चाहिए। जहाँ पे भी कंप्लेंट या वैल्यू ऑफ गुड्स, जो भी सर्विस या गुड्स जो है, अगर उनकी वैल्यू 50 लाख से कम की थी तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही डील किए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति है वो इनके फैसले से संतुष्ट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के फैसले से, तो 45 दिन के अंदर अपनी कंप्लेंट को जाके वो कर सकता है, ठीक है, परमिट करवा सकता है। कहाँ पर, स्टेट या नेशनल कमीशन के पास जाकर के, ठीक है। और कोई भी जो भी अपील है वो परमिट नहीं करी जाएगी अगर जो फैसला है वो मीडिएशन या सेटलमेंट के थ्रू हुआ है। मीडिएशन से अगर हुआ है तो अपील नहीं करी जा सकती, ये कहा गया है। लेकिन नॉर्मल अगर अवार्ड दिया गया है तो फिर अपील की जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट की तरह ही एक होता है स्टेट लेवल पर भी कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट रिलेशन कमीशन होता है। उसमें भी कितने मेंबर होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है, 4 मेंबर होते हैं, और इन पांचों में से कोई एक नए का महिला का होना कंपलसरी है। जो टेन्योर होता है स्टेट लेवल पर, इसका जो प्रेसिडेंट का, वो कितना कहा गया है, 4 साल के लिए कहा गया, या 65 साल। जो भी ये मेंबर या जो प्रेसिडेंट है इन सभी का मैक्सिमम टेन्योर 4 साल या 65 ईयर्स जो पहले आ जाए, ठीक है। ये कितने अमाउंट तक की गुड्स और सर्विसेज को डील करते हैं, 50 लाख से ऊपर लेकिन 2 करोड़ से कम। तो 50 लाख से कम है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी, 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में है तो स्टेट लेवल के पास चला जाएगा, ठीक है। जहां पर कंप्लेंट अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू उसकी कंप्लेंट है तो उसमें कंसिडरेशन बढ़ के 10 करोड़ तक का आता है। उस केस में 10 करोड़ तक की कंप्लेंट ये लोग डील कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति अपील करना चाहता है स्टेट कमीशन के अवार्ड के अगेंस्ट, वो 30 दिन के अंदर कर सकता है, ठीक है। और जो नेशनल कमीशन है वो उस अपील को 90 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देगा। उसके बाद तीसरा है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन क्या करता है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, 5 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर और एक प्रेसिडेंट, कम से कम एक का महिला होना
कंपलसरी है। ये 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, ग्रीवियंसेस को डील करते हैं। पहले में 50 लाख से नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, 50 लाख से 2 करोड़। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है तो 10 करोड़ तक जा सकता है। और ये हैं जो नेशनल लेवल पर है, ये क्या करते हैं, आपके 10 करोड़ से ऊपर की कंप्लेंट, 2 से 10 करोड़ की कंप्लेंट को डील करते हैं। जो नेशनल कमीशन है उसके पास ये पावर होती है कि वो एक्स पार्टी भी फैसला कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन से कुछ फॉरवर्ड होकर आया तो एक्स पार्टी वो कर सकते हैं। और जो पर्सन अगर वो मान लीजिए नेशनल कमीशन के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो उसे 30 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट जाने का भी राइट प्राप्त है। अगली अपील कहाँ होगी जाके, सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगी 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, एडमिशन ऑफ कंप्लेंट शुरू करने से पहले आई वुड सजेस्ट कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी काफी वीडियो लंबा हो चुका है। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट गिव अस टू गिव अ जेन्युइन फीडबैक।